दस्तावेज देंगे औरंगजेब की क्रूरता का प्रमाण। काशी ज्ञान वापी विवाद पर सबसे बड़ी पड़ताल। महादेव के मुकदमे की सत्य कथा। काशी विश्वनाथ पर संयोग नहीं, साजिश के सबूत। जी न्यूज दिखाएगा औरंगजेब की क्रूरता के साक्ष्य। ज्ञान वापी विवाद पर 83 साल पुराना सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज। 350 साल का तप, न्याय मिलेगा कब? तो 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन काशी में 350 सालों का इंतजार अभी बाकी है। भोलेनाथ की नगरी बाबा के धाम पर विवाद आज तक जारी है। मामला वाराणसी की जिला अदालत में भी चल रहा है, जिसमें 3 पक्ष हैं। पहला, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर यानी खुद साक्षात भगवान शिव, वैसे ही जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान खुद पार्टी थे। कोर्ट ने वकील विजय शंकर रस्तोगी को भगवान शिव का वाद मित्र नियुक्त किया है। दूसरा पक्ष है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तीसरा पक्ष अंजुमन इंतजामिया माजिद कमेटी। वर्ष 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की है कि पूरे ज्ञान वापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि ये विवाद हल हो सके, लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन जी न्यूज आपको बताएगा इतिहास के पन्नों में छिपा वो पूरा सच जो इस विवाद की जड़ भी है और विवाद के समाधान का आधार भी है। और अब हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा अहम दस्तावेज है। 83 साल पुराने दस्तावेज से विवाद में नया मोड़ बहुत संभव है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर कई लोगों के सवाल हैं। हालांकि अदालत में मामला है और साक्ष्यों पर सुनवाई अभी बाकी है, लेकिन जी न्यूज के पास वो पुराना दस्तावेज जिससे संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ज्ञान वापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुदाई के दौरान मिले पत्थर और ये तस्वीरें। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हिंदुओं की आस्था और दलीलों का सबसे बड़ा आधार रही है, लेकिन जी न्यूज ने 83 साल पुराना वो दस्तावेज ढूंढ निकाला है जो इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। लेकिन अब ये दस्तावेज आपको बनारस में नहीं मिलेगा, यहां से उसे हटा दिया गया है। वो ढूंढने के बाद भी आप नहीं पाएंगे। लेकिन जी न्यूज की टीम ने और जो यहां पर स्थानीय तमाम लोग हैं उनकी मदद से ये दस्तावेज हमने इकट्ठा किया, जो कि 1937 में एक किताब के फॉर्मेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था। इसमें बनारस के अदालत की पूरी कार्यवाही है। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 साल पुराना मुकदमा है, लेकिन ये कानूनी विवाद कई दशक पुराना है। स्वतंत्रता से पहले 1936 में भी ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। ये याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और कोर्ट से मांग की थी कि पूरा ज्ञान वापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित की जाए।
1937 में इस पर फैसला आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी पेश किया। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। ये नक्शा जब कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने बताया कि इसके ही कुछ हिस्से में मस्जिद बना दी गई है। अब इसी नक्शे को हम एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच में एक स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्जिद को जल्दबाजी में बनवाया गया था। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मणि से भी इस परिसर के बारे में बात की। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था, और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था उसमें एक जगह जज ने यह भी कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर AS ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष आपको सुनाते हैं कि किस आधार पर वो मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। हालांकि मामला अदालत में है जहां साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होनी बाकी है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। और यहाँ भी मंदिर मस्जिद का झगड़ा औरंगजेब के शासनकाल से ही शुरू हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद के इस विवाद में 18 अप्रैल 1669 का ये दस्तावेज भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कागज हिंदू पक्ष वाराणसी की उस अदालत में भी जमा करा चुका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को ये खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों में बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद सूबेदारों के नाम पर यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को ये जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करता है
कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि अदालत इस दस्तावेज को कितना महत्वपूर्ण मानती है, ये अदालत पर निर्भर है और इतिहासकार भी इस पूरे मामले को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये 1910 का नक्शा है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। तो ऑलरेडी जो है ये जो काला वाल दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक कम्प्लेक्स है विश्वनाथ जी का, जिसको विश्वनाथ जी का परिवार कहते थे, जो 5 उनमें परिवार के उनके अंग हुआ करते थे। तो ये कहना कि ऐसे कर दिया गया है, नहीं ऐसा, ये नहीं सवाल उठता है। सवाल है कि ऑलरेडी ये सब प्रमाण सहित था। जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1669 में वहाँ पर तोड़ के फिर दोबारा से औरंगजेब के समय ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, उस समय के जो चीज़ें कहीं ना कहीं दाखिल की गई हैं, वो चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पर निर्माण को तोड़ा गया था औरंगजेब के समय, और ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद तभी उसकी तामीर रखी गई थी। ये चीज़ें तो बताती हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही हिंदुओं के बड़े तबके में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग उठने लगी है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए ये हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम अतिक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था। इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ होती रही। 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही ये विवाद आज तक जारी है और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए ताकि ये विवाद हल हो सके। ज्ञानवापी के इस पूरे विवाद के ऐतिहासिक और कानूनी पहलुओं को समझने के लिए हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, आप देखिए। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का विवाद आजादी के पहले से ही कोर्ट में पहुंच चुका है। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक विवाद से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर सुनवाई हो चुकी है। कई मामलों में कोर्ट ने फैसले भी दिए हैं। अब अयोध्या विवाद सुलझने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। सतयुग से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, सारे के सारे अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। उन अभिलेखों के आधार पर हम न्यायालय में न्याय हेतु मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहाँ शुरू से ही है। अभी इसका मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में चल रहा है। यह मुकदमा 1991 में हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किया गया था। इसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी। पहली मांग ये थी कि पूरे ज्ञानवापी की जमीन को मंदिर का अंश घोषित कर दिया जाए। दूसरी मांग थी कि मुस्लिमों को यहाँ से बेदखल कर वर्तमान ढांचे को गिराकर हिंदुओं को कब्जा सौंप दिया जाए। और तीसरी मांग थी कि हिंदुओं ने मूल शिवलिंग के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की इजाजत हो और मुस्लिम इसमें कोई व्यवधान न डाल सके।
23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को लेकर के करेगी कि राडार पेनिट्रेटिंग से जो है वो सिस्टम वहाँ पर लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। वो ग्राउंड पोजीशन ये है कि वो काशी ज्ञानवापी की जमीन है, वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। उसके एक कोने पर जहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नीचे है, नंदी का इंतजार और बगल में ज्ञानवापी का कुआं है। छत के ऊपर 80 के दशक के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मस्जिद हो गई। एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर बाद में हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। इसके 20 साल बाद 2018 में एक बार फिर से सुनवाई शुरू हुई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सुनवाई पर एक बार फिर से स्टे ऑर्डर ले लिया। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की है। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि ये जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं, जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है, जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहाँ पर आप वो आकार देख सकते हैं। जो मंदिर की यथावत दीवारें हैं, गिरा करके जो है उसकी दीवार यथावत रूप में यूज़ की गई है ढांचा बनाने में, वो नंगी आँखों से परिलक्षित होता है। लेकिन पहले जो पत्थर थे, बिकते थे या जो होते थे, उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था, तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.